पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज उन्होंने कैसे स्पष्ट कर दिया कि भाई हम तो 3 जगह मांग रहे थे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है, बात काशी की और बात मथुरा की, लेकिन कैसे उन्होंने दो टूक आज अपनी बात रख दी, सुनिए जरा पहले। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई नंदी जो कह रहा था हम क्यों इंतजार करें, इसीलिए बैरिकेड तोड़ दिया। बहुत सारे जो युवा होंगे वो तो ग्राम मतलब समझते नहीं होंगे, वो 100 ग्राम 200 ग्राम ये समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, स्पष्ट कर देती हूँ, ये ग्राम मतलब गांव है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। चलिए बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। बात हम करते हैं उस इंडी गठबंधन की जिसमें हर दिन क्या हो रहा है, टाए टाए फिस यही हो रहा है। ये जो इंडी की डूबती नैया है, इसमें इंडी ने खुद छेद कर दिया। अब छेद के बाद क्या हुआ है, पूरा का पूरा पानी उस नैया में आता जा रहा है और एक एक करके नैया डूबती चली जा रही है। अब इस बार इस नैया में कील मारने का काम किसने किया है, ताकि नैया में और ज्यादा इनके एक तरह से छेद होते चले जाए और इसके बाद एक एक छेद करके ये पूरी की पूरी नाव डूब जाए। जरा ये आज आपको हम दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से अब इंडी गठबंधन अपनी नैया को पार करेगा, उस पतवार को पार करेगा। ये देखना बहुत अहम हो जाता है, लेकिन अलग अलग जो बयान निकल कर आज सामने आ रहे हैं वो क्या दिखाते और बताते, उससे शुरुआत करते हैं। मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मैं नहीं मानती कि जयंत चौधरी जी वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। दीदी में आप चाचा को भी भूल गए। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो कहीं नहीं जा रहे। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 3.0 शुरू होने वाला है। अब ये 3.0 को शुरू होने से रोकने के लिए जो पूरा गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन, वो कैसे खंड खंड हो रहा है ये आपको बता रही हूँ। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं बीच में जयंत चौधरी बैठे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ जेपी नड्डा है। जो ये जयंत चौधरी है, देख किसकी तरफ रहे हैं, जेपी नड्डा की तरफ, क्योंकि ये जयंत चौधरी बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव के साथ इन्होंने मिलकर के गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इनका जो गठबंधन है वो तो
3 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन गठबंधन की जो राहें हैं वो अलग हो चुकी। कह रहे भाई जितनी सीटें दे रहे हो ना, इतने में हमारा माजरा बनता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मुंह घुमा लिया और किसकी तरफ कर लिया, बीजेपी की तरफ। लेकिन बीजेपी की तरफ जो इन्होंने किया, अपना एक तरीके से रुख बदला। उसके बाद कैसे जो इंडी गठबंधन के तमाम ये घटक दल है, खासतौर पर तो इनके जो प्रिय साथी थे वो सपा अध्यक्ष, वो किस तरह से अब इन पर उंगली उठा रहे हैं। जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं यानी अभी भी गुंजाइश है, अभी भी तलखंदाजी नहीं है, पढ़े लिखे राजनीति को समझने वाले इंसान हैं, वो किसानों की लड़ाई को कमजोर होने नहीं देंगे। यानी कोई कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी में जाने वाले नहीं है। अब एक कदम उनकी पत्नी बढ़कर के आती है डिंपल यादव, वो क्या कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे। अब इनके लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है जयंत चौधरी को, बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप तो किसानों के हितैषी, अगर आप जाते हैं तो ये गलत कर रहे हैं। बजट में किसी भी प्रकार की एमएसपी का जिक्र नहीं है, वो इस बात की याद दिला रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश किया था, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए शिवपाल यादव, देखिए डिंपल यादव को आपने देखा, अब इसकी तरह से ये एक तरह से हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है और कहा जा रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जयंत चौधरी क्या करना चाहते हैं, जयंत चौधरी किस तरफ जाना चाहते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब राजनीति में कहते हैं कि जो राहें हैं वो जितनी जल्दी जुड़ती हैं उतनी जल्दी अलग भी हो जाती है। लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ किस तरह से पूरी डील पक्की कर ली है, ये जरा मैं अब आपको अगली जानकारी देने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक तरह से बताने जा रहा है कि जो बीजेपी के साथ रहा है वो कैसे अलग हो सकती है, और इंडी के साथ एक तरह से अब वो आगे की राहें तय हो सकती है बीजेपी के साथ, और इंडी से अलग होकर के जयंत चौधरी कैसे अपना वो फॉर्मूला सेट कर चुके हैं, वो डील क्या हुई है बीजेपी के साथ। चलिए जरा वो मैं अब आपको बता देती हूं, जिन 4 सीटों को लेकर के डील हुई है वो क्या कहती है वो समझा देती हूं। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को दरअसल 7 लोकसभा सीटें दी थी जो उसको मंजूर नहीं थी। 3 सीटों पर दोनों में रस्साकशी शुरू हो गई थी, और इसके बाद कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर पर दरअसल अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है। समाजवादी सिंबल आरएलडी चाहती है, लेकिन नेता इसे एक तरह से अपनाना नहीं चाहते थे। आरएलडी ने सीटें बढ़ाने की बात रखी थी, जिसे नहीं माना गया था समाजवादी पार्टी की ओर से, और इसीलिए जो राहें हैं ये अलग हो गई। लेकिन छोटे चौधरी का ये खेल क्या है, कैसे उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की अपनी ये जो स्ट्रैटेजी है इससे प्लान किया है, ये चलिए जरा मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये है प्लान छोटे चौधरी का, जो बीजेपी के साथ वो खेलने जा रहे हैं मिलकर के। जयंत चौधरी को बीजेपी ने दरअसल 4 सीटों का ऑफर कर दिया, जिसमें कैराना है, बागपत है, आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर है, और इसी के साथ अमरोहा भी है। ये सीटें ऑफर की गई हैं जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी बीजेपी से हालांकि ये कह रहे हैं कि 7 सीटें वो मांग रहे हैं, और इन 7 सीटों में कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ ये सीटें शामिल हैं। इसी के साथ बागपत है, हाथरस है, बिजनौर है और मथुरा भी शामिल है। चूंकि बागपत वो सीट है जो उनकी परंपरागत सीट है, जिससे उनके पिता भी चुनाव लड़ते आ रहे थे। लेकिन क्या बीजेपी इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी? अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है जिसको लेकर के पेच फंसा हुआ है वो कौन सी सीट है। ये 7 सीटें तो मांग ली गई जयंत चौधरी की ओर से, देखना है कि उनको 4 सीटें मिलती हैं या इससे ज्यादा मिलती हैं। लेकिन अब मैं जरा आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रही हूँ कि आखिर ये जो पेच है ये फंसता कैसे है। अंदाजा लगाइए कि आखिर मुजफ्फरनगर की वो जो सीट है सबसे हॉट सीट है, जिसको बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। यही सीट है जिसको लेकर पेच फंसा है, जिसको जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि अपने खेमे में ले लें, क्योंकि इसमें संजीव बालियान जो है वो बीजेपी के बड़े जाट नेता है, सबसे बड़े जाट नेता जो यहाँ पर होल्ड अपना रखते हैं। संजीव बालियान को हटाने की कोई भी प्लानिंग बीजेपी की नहीं है, क्योंकि अगर संजीव बालियान को हटाते हैं तब ये सीट आरएलडी खेमे में जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी इसी के साथ मथुरा की सीट भी अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन उस सीट पर भी दावेदारी किसने ठोकी है? आरएलडी ने। अब अयोध्या, काशी, मथुरा के नाम पर चूंकि मथुरा जरूरी है, जिस बात का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ लगातार करते रहे, और इसीलिए जरूरी है कि ये जो एक पूरा फॉर्मूला है इसको कैसे पूरा किया जा रहा है, ये मैं आपको बता रही हूं।